ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासन्नहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह है आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 212 हमने देखा था। कषाय शत्रु को जीतना आसान है। कल आचार्य देव ने कहा था कि भैया आप जो कहते हैं कि तप करना तो बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल है, तो क्या करें? तो मत कर। तप करना यदि तुझे कठिन लगता है तो मत कर, रहने दे। लेकिन मन के द्वारा जो किया जा सकता है, ऐसी कषायों को तो छोड़ दे। क्रोध आदि का त्याग तो कर सकता है ना, इतना कर ले तो तेरा काम हो जाएगा। मत कर, तू व्रत नहीं होते तुझसे मत कर, उपवास नहीं होते तो मत कर, मत हो परेशान बिल्कुल। क्रोध आदि को तो छोड़ दे, यही महत्वपूर्ण है। आप व्रत करो, उपवास करो, नियम लो, संयम लो, मुनि व्रत आदि धारण करो, किंतु यदि कषाय आदि कम नहीं होते तो उसका कोई लाभ नहीं है। और प्रथम भूमिका यही है महत्वपूर्ण कि कषाय आदि कम होना चाहिए। इसलिए अव्रती श्रावक किसे कहा? सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक, वो अव्रती श्रावक है। उसने पहला काम क्या किया? मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग गए। तो इतना काम तो कर सकता है ना। मत कर, तप नहीं करना है तो मत ले व्रत, नियम, संयम, फिर भी क्या नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात? तो क्या कहा कि मन को वश करना सीख, कषायों को चीड़ कर। ये तेरा पहला कार्य है, यही करना है। अब देखो आगे क्या कहते हैं अगले श्लोक में कि कषायों के रहते हुए गुणों की प्राप्ति होना दुर्लभ है। जब तक कषाय रहेंगी ना जीव के हृदय में, तब तक गुणों का वास नहीं हो सकता। कुल मिला के बात इतनी है, जब तक अंधेरा रहेगा ना तब तक रोशनी नहीं हो सकती, उजाला नहीं हो सकता। एक बार उजाला हो गया तो अंधेरा रह नहीं सकता। तो कोई यदि कहे, मन में ये सोच ले, कषाय भरी पड़ी है और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझे, तो कहते हैं वो महाअज्ञानी है। समझ में है कि धर्म और कषाय दोनों साथ में नहीं रहते, ऐसी बात है। जब तक कषायों को नहीं जीतते तब तक मुक्ति के कारणभूत उत्तम क्षमादि गुणों की प्राप्ति अति दुर्लभ है। भाई या तो क्रोध रहेगा या क्षमा रहेगा, दोनों तो नहीं रह सकते ना एक साथ। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो पढ़ते हैं अपन श्लोक मालिनी छंद है। हृदय सरसियावन निर्मलिप्यत्यगाधी वसति खलु कषाय ग्राहचक्रं समन्तात् श्रयति गुणगुणोऽयं तन्न तावद्विशङ्कं संयम शम विषयसे तान् विजेतुं यतस्व। जब तक शुद्ध अगाध हृदय सर में कषाय चल चल का वास, तब तक गुण न प्रवेश करे, शब्दम से जय का करो प्रयास। देखो जब तक हृदय शुद्ध रहेगा तो कषायों का वास नहीं हो सकता। दो ही चीज होगी भैया, तो शुद्धता होगी या अशुद्धता होगी। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग है ना, एक समय में एक ही उपयोग रहता है जीव को। या तो अशुभ रहेगा या शुद्ध रहेगा या शुभ रहेगा। शुभ और अशुभ दोनों को अशुद्धोपयोग कहा जाता है एक साथ अगर कहें तो। शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, तो अशुद्धोपयोग में शुभ और अशुभ दोनों आ जाते हैं। एक समय में तो एक ही रहेगा। अगर हृदय में शुद्धता है तो कषायों का वास नहीं हो सकता।
कि जब तक तेरे निर्मल हृदय रूपी अगाध सरोवर में निश्चय से वास्तव में कषाय रूपी जलचरों के समूह का निवास है, तब तक उसमें गुणों का समूह निशंक होकर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए शम दम यम के भेदों से कषायों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। शम अर्थात रागादि के त्याग रूप समता भाव, दम अर्थात मन और इंद्रियों का निरोध और यम अर्थात जीव हिंसा आदि का त्याग। बड़ी सिंपल सी बात है, सारा अर्थ पूरा एकदम क्लियर है इसमें कि जब तक तेरे निर्मल हृदय रूपी अगाध सरोवर में निश्चय से कषाय रूपी जलचरों का समूह का निवास है, तब तक उसमें गुणों का समूह निशंक होकर प्रवेश नहीं कर सकता। सीधी सिंपल सी बात है भैया, जब तक अंधेरा है तब तक उजाला नहीं हो सकता, जब तक दुर्गुण है वहां गुण नहीं हो सकते, एक साथ नहीं होता मामला। क्रोध है तो क्षमा नहीं है, क्षमा है तो क्रोध नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नियम तो यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं कषाय रूपी जलचर लिए तो जलचर, कषाय रूपी जलचर माने आप बड़े बड़े जो खतरनाक जीव हैं, जो मांसाहारी हैं, उनको लेना। मगरमच्छ, वेल मछली टाइप है ना, उस तरह के जीव, बड़े बड़े जलचर, जलचरों का समूह एक तरह का। तो निर्मल हृदय रूपी अगाध सरोवर में निश्चय से कषाय रूपी जलचरों के समूह का निवास है, तब तक उसमें गुणों का समूह निशंक होकर प्रवेश नहीं कर सकता। भाई अगर पानी में भयंकर जानवर होते हैं ना, जहरीले जानवर, तो उसमें अपन डुबकी नहीं लगा सकते, समझ आया? आपको कोई एक तालाब जैसा हो, उसमें बहुत सारे मगरमच्छ पड़े हों, आपसे कोई कहे भाई 1 करोड़ मिलेंगे, ये तालाब जरा पार करके दिखा दो थोड़ा सा, इतने सारे इसमें मगरमच्छ घात लगाए बैठे हो, तो नहीं जा सकते। तो ऐसे ही जब तक कषायों का समूह, कषाय रूपी जलचरों का समूह या हृदय में, हृदय रूपी अगाध सरोवर में बैठा हुआ है ना, तब तक उसमें गुण प्रवेश नहीं करते। बात समझ में? प्रवेश ही नहीं करते, जा ही नहीं सकते, होगा ही नहीं ऐसा, किनारे पे ही है। इसलिए इन कषायों का अभाव होना चाहिए। सबसे पहले उन मगरमच्छों को खाली करो तो हम तालाब में खूब डुबकी लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखो, याद आ रही है कहानी अपनी कृष्ण की कहानी, शेषनाग वाली, है ना? शेषनाग का दमन किया था ना उसने, उसका अहंकार का दमन। कहीं पे तो ऐसा दिखाया जाता है, कहीं कहीं तो कि उसको मार दिया था, लेकिन हिंदू मान्यता की भी कथा के अनुसार मारा नहीं था, उसको केवल वहां से भगाया था, उसके अहंकार का दमन किया था। उसमें जो नया वो सीरियल जो राधे कृष्णा है, उसमें बहुत अच्छे से उसको उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि जिस प्रकार से आज ये अहंकार इसका दमन किया है, उसी प्रकार से हमें अपने अहंकार को जीतना चाहिए, दूसरों का नहीं, अपने अहंकार को हमें जीतना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। तो मूल बात तो ये, जो वहाँ सर्प था उसके विष से पूरा पानी विषैला हो गया था। तो जब तक वो विष, वो जलचर, जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा, तब तक उसमें कोई जीव प्रवेश नहीं करेगा, गुणवान जीव प्रवेश नहीं करते। इसलिए अंदर से हृदय रूपी जो अगाध सरोवर है, इसमें से बड़े बड़े जलचरों का समूह, अर्थात कषाय रूपी जलचरों का समूह, पाप रूपी जलचरों का समूह जब तक नहीं निकल जाता, तब तक इसमें गुण प्रकट नहीं होते, गुण प्रवेश नहीं करते। इसलिए अब 3 चीजें बताइए। शम दम यम के भेदों से कषायों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। शम अर्थात रागादि के त्याग रूप समता भाव, मन अर्थात, दम अर्थात मन और इंद्रियों का निरोध, दमन करना, निरोध करना, यम अर्थात जीव हिंसा आदि का त्याग। इस तीनों में वो आ गए, पता है क्या आ गए? यही जो कल अपन बात कर रहे थे, प्रतिक्रमण आलोचना सामयिक, ये आ गया इसमें। ये जीव हिंसा का त्याग ये किस में होता है? ये प्रतिक्रमण सामयिक आदि करते हैं ना, तो लिखा है ना, एक इंद्रियाधिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, आते हैं ना सामयिक पाठ अमित गति आचार्य का, आलोचना पाठ में भी, हाँ बहुत है, बहुत है, आलोचना पाठ में भी बहुत है। तो और ये समता भाव लिखा है, राग आदि के त्याग रूप समता भाव, इसी का नाम सामयिक है। वास्तव में सामयिक इसका नाम है। सामयिक माने समता का परिणाम। राग द्वेष आदि भाव यदि उत्पन्न होते हैं
तो मैं उसमें समता धारण करूं प्रत्येक जीव में। ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता है ना, पर में, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इष्ट अनिष्ट की मान्यता जब नहीं होगी, कोई मेरा अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, ऐसी जब मान्यता हो जाएगी तो समता भाव प्रकट होगा। फिर चाहे कोई सांप को गले में डाले या निकाले, दोनों के प्रति समता का भाव। चाहे कोई लोहे के गरम गरम कंगन पहना दे, चाहे सर पे सिगड़ी रख दे जलती हुई, समता का परिणाम। मन में जरा सा द्वेष का भाव नहीं है, किंचित मात्र। द्वेष छोड़ो, राग का भी नहीं। नकुल सहदेव को सजा मिल गई बहुत बड़ी, 33 सागर की जेल हो गई, केवल जरा से राग के कारण से। राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राग द्वेष नहीं है तो समता है, और समता भाव अगर प्रकट हो गया तो वो सामायिक है। मतलब आपको ऐसा नहीं बैठ करके कुछ पढ़ने की जरूरत है किताब में से तो उसका नाम सामायिक है, ऐसा नहीं है। अंदर में समता भाव प्रकट होना चाहिए। हमारे यहाँ अपनी भूमिका में अपने यहाँ क्या होता है, अपन लोग क्या करते हैं, जरा जरा सी चीज में व्यवहार देखते हैं। एक व्यक्ति के अपन प्रति अपन दूसरा व्यवहार रखते हैं, दूसरे व्यक्ति के प्रति अपना व्यवहार दूसरा होता है। समता भाव नहीं है, बहुत बड़ी गलती है हमारी भूमिका में, हमारी गलती है। क्यों पढ़ते हैं हम पहली लाइन, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। क्यों, क्या है ये लाइन? सभी जीवों से प्रेम भाव रखना है ना, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार, किसी के साथ ऐसा व्यवहार। बड़े आदमी आए तो उनके लिए हम दौड़ने लगते हैं आगे पीछे, इनके लिए पूरी व्यवस्था करें, और कोई सामान्य व्यक्ति आ जाए तो हाँ, उसको बेइज्जत और कर देते हैं, बेइज्जत करते। क्यों करते हैं ऐसा? ये गलत है व्यवहार, छोटा हो या बड़ा हो। अपने तो ऑफिस में भी अपन को सबके साथ व्यवहार रखना चाहिए बराबर का, एक जैसा। भले ही अपने घर का ड्राइवर ही क्यों ना हो, बाहर से आया हुआ व्यक्ति, उसके लिए हम एक अलग तरह का व्यवहार रखें, अपने घर के ड्राइवर के लिए हम अलग तरह का व्यवहार रखें, ये भी गलत है, बहुत बड़ी गलती है। सबके साथ हमें समान व्यवहार रखना चाहिए। यही सिद्ध करता है कि आपको किसी से लाभ की इच्छा नहीं है। समझ में आया? अगर आपको किसी से लाभ की कोई इच्छा नहीं है ना, तो इसका अर्थ आपको सभी जीवों के प्रति समान भाव होगा। वरना हम अपने लाभ के चक्कर में इस तरह का व्यवहार करते हैं, किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। हम देख लेना, सामान्य व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने ये भी देखा कि बड़े जिनके पास, जो समर्थ लोग हैं, जिनके पास नौकर चाकर भी हैं, उनके पास उठाने रखने की ताकत है, गाड़ी ये सब है, तो मैंने ये देखा कि उनका बैग उठाने के लिए लोग आगे पीछे लगे रहते हैं, जबकि उनको जरूरत नहीं है। और जिनको वास्तव में जरूरत होती है, आप कभी देखोगे रोड पे, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति, पीठ अकड़ी हुई है, चल नहीं पा रहा है, उसके सर पे बोझ है, उसकी मदद करने के लिए आगे आने का भाव ही नहीं आता। और इनका बैग उठाने में ऐसा लगता है हमने इनकी बहुत बड़ी मदद कर दी, हमने बहुत बड़ा काम किया, ये तो अच्छी बात है, बैग उठा रहे ना, अच्छी बात है। ये तो ये गलत है, सामायिक समता भाव नहीं आया। बात समझ में आ गई ना? ये बातें हमारे जीवन में हमें सुधारनी चाहिए। हम वरना पढ़ते रहेंगे भाई, मुनिराजों को ऐसा होता है, ज्ञानी श्रावकों को ऐसा होता है, पढ़ लेंगे ये तो हाँ, वो तो दूसरी बात हो गई। अपने लिए अपन को क्या करना चाहिए, मेन बात तो ये ना, चरणा नियोग का ग्रंथ है ना, तो हमें अपने लिए सीखना है, अपनी भूमिका में। देवेंद्र जी बिजोलिया की बात बड़ी गजब की लगती है, मैंने सुनाई थी ना उस दिन आपको वीडियो, बहुत अच्छी बात कही थी। पार्ला में देवेंद्र जी बिजोलिया ने प्रवचन किए थे, तो कहा था कि हम लोग क्या करते हैं भाई, जब परमात्मा की बात चलती है, ये तो परमात्मा की बात है, अपने को क्या काम। अंतरात्मा की बात चले तो ये तो अंतरात्मा की बात है, अपना काम नहीं है। और बहिरात्मा की बात चले, ये तो बहिरात्मा की बात है, अपने को तीनों से अलग करके ले जाता है, बिल्कुल बचा करके। भाई ना तो अपन बहिरात्मा, ना अंतरात्मा, और ना ही परमात्मा, बचा के ले जाता है। सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, अंदर में व्यवहार में उतारना ही नहीं है। आचरण में क्या करें, लेकिन उतरना चाहिए भाई। जिनवाणी की बात है, हम जो पढ़ रहे हैं ना, स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर आधे घंटे का हम स्वाध्याय करते हैं, तो उस आधे घंटे के स्वाध्याय में से हमारे जीवन के आचरण में यदि कुछ नहीं आता है, तो उसका क्या लाभ है। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है? समता समझ में आ गया।
दम अर्थात मन और इंद्रियों का निरोध। अब यहाँ मन और इंद्रियों के निरोध की बात है भैया। कितना इंद्रिय विषय में हम भोगों में उलझे हुए रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। भाई जितना हो सके उतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? अभी क्या है कि कोई कहे भाई हम रात्रि में भोजन करते हैं लेकिन 8 बजे के बाद नहीं करते। क्यों? लेकिन तब तो रात्रि हो गई, फायदा क्या रहा? सूर्यास्त के बाद से तरह जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन जितना बनता है उतना करना चाहिए, ऐसा लिखा है ना शास्त्रों में। तो उसका भी मतलब नहीं समझ पाते भाई। जितना बनता है उसका मतलब क्या है? आपसे अपनी भूमिका में जितना बनता है ज्यादा से ज्यादा उतना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दो उसको, थोड़ा बहुत ले लिया बचा कुचा करके उतना हो गया। भाई आप शाम को भोजन कर सकते हो, इसके लिए आपके पास 1000 विकल्प है करना चाहो तो। लेकिन आपने क्या पकड़ लिया भाई, जितना बनता है 8 बजे तक ठीक है कर लेंगे, वो लाइन पकड़ लेते हैं भाई, जितना बनता है उतना कर रहे हैं हम। तो ये तर्क बराबर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से जितना बनता है उतना करना चाहिए हमें। यदि आप में ताकत है कि आप रसों का त्याग करते हैं तो करना चाहिए। बताया था ना उस दिन भाई साहब ने कि व्रत और उपवास से बड़ी बात है रस का त्याग करना। वो बहुत गजब की बात है, वो सही बात है। आपका जो डेली का भोजन है उसमें भी हमें नित्य प्रति भी त्याग करना चाहिए। मिठाई नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। डेली के नियम होते हैं। हमारे यहाँ तो रहता है वैसा उधर अपने चंबल में, एमपी में। हाँ वो नहीं, मंदिर के वहाँ मंदिर में दर्शन करते ना, वेदी के बिल्कुल सामने उधर एक प्लास्टिक के डिब्बे में पर्ची बनी रखी रहती है डली हुई। आप रोज में एक पर्ची निकालो, उसमें से एक पर्ची में नियम आता है, वो 1 दिन का नियम होता है आपका पूरा, अगले दिन तक पूरा 24 घंटे का। तो वो बहुत गजब की चीज़ है। और अपन जो सोच समझ के लिए वो एक अलग चीज़ है, वो पर्ची वाली नियम वो उसका एक अलग विशेष पुण्य होता है। अरे पहले हाँ में खाली साथी रस पर ही त्याग नहीं रहते थे। हाँ आजकल अभी वो माराथन के साथ इसके हिसाब से आज गुटखा नहीं खाएंगे, आज सिगरेट नहीं पिएंगे। हाँ। पहले तो जैनों का तो लिख भी नहीं सकते। वो ही लिख भी नहीं सकते वाली बात जो है वो उत्कृष्ट भावना पाने के लिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आज किसके लिए सादा हाँ मैं 3 दिन से ये जो अभी है ना इंद्रियों की निरोध, मुझे अभी वो जहर के कारण मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सही है। खाना ही और मैं खूब दुखी हूँ महाराज से। बराबर। मैं अंतरंग की बात बता रहा हूँ कि ये साला ये क्या करता है, कुछ भी नहीं है। और मैं जैसे बोलता हूँ मुझे खाली सादी रोटी चाहिए तो उसमें धनिया डालते हूँ, दुनिया भर का वो सब्जी बना के मेरे को खुश करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। और सही बात मैं ये सोचता हूँ कि भाई 2-3 दिन करेला आया लाइन से, पहले दिन भी करेला फिर वापस, फिर बाद में मुझे बुखार चढ़ गया। सच बात हो ठीक है। मैं फिर बाद में वही बोला कि भाई ये तो मेरा उधर ही इतना ही है, ये पर्सनल कैंटीन नहीं है मेरा पर्सनल। बराबर। मैं घर में जाके झगड़ा करूँ कि भाई आप इधर जो लिखा है संस्था की तरफ से जो है, लेकिन अब वो एकत्र इतना है ना जीव, कर ही नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। रोक ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें आत्मा की, वो 1-4 दिन करेला दे दिया तो उसने क्या किया, मिला इसने बिल्कुल। लेकिन 3 दिन से करेला और बोल रहा है और खाओ। एक्चुअली क्या है मैं कर रहा हूँ, वो मेरे से हो नहीं रहा है। और वो बोल रहा है कि तुम खाओ। अच्छा उसको खाया नहीं तो उसको दुख होता है, मेरा खाना नहीं खा रहे करके दुख होता है। मालूम पड़ जाता है ना सब ठीक बच्चे इंद्रिय है बराबर। बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं है करके बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा हो जाता है। तो फिर ये ऐसे मतलब जब तक इसको हमारे ऊपर नहीं बिताएंगे ना तो फिर बाद में बहुत ये तो बिल्कुल ठीक है, तो शास्त्र स्वाध्याय है। बिल्कुल। इसको हमें अपनी भूमिका के अनुसार अपने ऊपर ही लेना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें और हमें क्या क्या करना चाहिए। इस विषय पर ही तो विचार करना पड़ेगा, तभी तो हमारा स्वाध्याय है, नहीं तो पढ़ के तो चले ही जाएंगे, उससे क्या फायदा। तो कुल मिला के बाद ये हमें नित्य प्रति कुछ ना कुछ त्याग करना ही चाहिए। मन और इंद्रिय विषयों पे कंट्रोल, और ऐसा नहीं कि आज त्याग किया और कल उसी के विजय, जैसे होता है ना वैसे 10 लक्षण में आप देखो बच्चों में होता है भाई 10 दिन अगर उन्होंने बाजार की चीज नहीं खाई तो 11वें दिन तो संवत्सरी के दिन विचार विलोकन किया, अगले दिन सुबह से आप फ्री। तो 2 महीने ये लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे होटल थोड़ा मतलब अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, और इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे घर में, और शाम को चौकिया भवन में जाएंगे और ये करेंगे, जिंदगी भर नहीं करेंगे, लेकिन वो 2 महीने
करके 2 महीने डांस से कुछ नहीं करते। और आज करके आगे ऊंचा में पूरा अगले दिन शो में 6 बजे सारे बहनों के जो अच्छे फोटो सकल में उधर जाएगा। बताओ उसका क्या लाभ है? मुक्ता बोलती थी कि भाई रामलीला मैदान है दिल्ली में, हाँ। दरियागंज में, तो 10 लक्षण का पहला संडे, अगर 10 लक्षण सोमवार को समाप्त हो गया तो आने वाले रविवार के दिन, या शनिवार को समाप्त हो गया तो अगले दिन, जैसे आपका लक है, वो उस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है ऊपर दिल्ली में रामलीला मैदान में। तो उस दिन जितना आलू बिकता है दिल्ली में, शायद पूरा दिन एक महीने का जो बिका है वो एक ही दिन में सब कुछ आलू मिलेगा उस दिन। तो लोग उसको खाली एक आलू खाने के लिए जाएंगे सब, क्योंकि 10 दिन हम लोगों ने आलू खाया। मतलब कितनी बड़ी समस्या है, आप सोचना चाहिए। तो 10 लक्षण मतलब किस लिए आते हैं? 10 दिन के लिए आते हैं ना। वो क्या है, वो महारानी और महाराज के सामने वही बात करने की बात। 10 लक्षण मतलब वो 10 दिन का काम है केवल, उस दिन कर लेते जो भी हो गया काम। अभी 10 दिन के लिए हम जैन बन गए थे, अभी तो वापस अचैन हो गए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी बड़ी गलती है। मन और इंद्रियों का निरोध जो करना था वो कहाँ होगा? मेन बात तो ये थी ना। 25 साल से करीब कई सारे पंडित लोग आते हैं, एक की प्रवृत्ति देखता हूँ ना, ये इंद्रियों को निरस्त आपको सामने मालूम हो जाता है कि ये जीव बिल्कुल विरोध कर रहा है, मतलब उसको कोई लेना नहीं देना नहीं। बराबर। जैसे अभी जैसे आए थे अभिनंदन, उनका बिल्कुल नहीं है फिक्स है, और कभी कुछ नहीं, किधर मुझे बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं, मुझे 2 रोटी सुबह में, शाम को 1 रोटी और 1 दाल, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप जो देते थे 12 बजे एक बार लेंगे, शाम को 6 बजे बराबर। आज क्या बना रहे हैं, क्या मेनू है, कभी उन्होंने पूछा कुछ नहीं, कभी नहीं। मेरा तबियत ठीक नहीं है, कल सुबह ये बना दीजिए, नहीं यही को गर्म पानी 2-3 वो जो सामान्य नियम है वो देखते हैं। बिल्कुल वो उसमें मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से पता चलता है ना हमें इंद्रियों की कितनी। अगर हमें लालसा ऐसी रहती, 10 इंद्रिय की लालसा होती तो रोज कुछ नया चाहिए भैया, होता है कि नहीं था? आज ये बनाना है, कल वो चाहिए, कल वो चाहिए। तड़का बराबर नहीं है तो कितने पंडित। बिल्कुल, 10 लक्षण में तड़का नहीं है तो वैसा दाल के तड़का जो है उनकी हिसाब से नहीं हुआ तो फिर वो होता है। खाना ही पसंद नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन करना चाहिए वो सब चीज़ें। अभी मेरे को अनाज के लिए बिल्कुल जैसे डॉक्टर ने मना किया है, दाल वगैरह आप ज़्यादा मत लो, सूखी चीज़ें मत लो, माइग्रेन की प्रॉब्लम की वजह से। तो लेकिन 10 लक्षण में अपन ने हरी छोड़ी है तो फिर वो लेंगे, मतलब विकल्प नहीं आता है कि अपन को ये नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो। ऐसा होना भी चाहिए अपने को, समझ आया? मतलब भाव नहीं आना चाहिए अंदर में बिल्कुल भी कि वो चाहिए अब, क्योंकि ये सब मिलना नहीं मिलना ये सब कर्माधीन है। पता है अपन लोगों को तो मिल भी रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को खाने नहीं मिल रहा है। हाँ। देखो साहब, आज कौन सी कर्म हमको रोक रहा है? आप अपने गांव में जाएंगे, अहमदाबाद में आप राजा की तरह खा सकते हैं, 3 बार कम से कम खाना। मैं भी अभी बैंगलोर जाऊँ तो हो, लेकिन आज मुझे क्या सब 500 के खाया और 3 बार करेला खाया, तो कहीं ना कहीं मेरा काम कर्म तो उधर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल करना, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को मैं बार-बार वो विचार करते रहते हैं। अच्छा, आप इस दृष्टि से देखिए, इस दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पूरा जीवन आकुलता में चला जाता है। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों की टेंशन में पूरा जीवन निकल जाएगा अपना, अगर अपन ने सोचा नहीं समझा नहीं। अभी है हाँ, परसों 12 तारीख को आपके ऑफिस के सामने आया, एक कुत्ता ने उल्टी कर लिया, उसी को चाट लिया। मतलब थ्रियम शो में सनी कंसिडर है, लेकिन उसको विवेक नहीं है, मुझे मैं क्या कहा, या तो हो सकता भूख है, कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम ही एक मनुष्य परिवार में इतना सब कुछ कर सकते हैं, जिससे कोई बिल्कुल बिल्कुल। तो विचार पूर्वक करना चाहिए। सारे चीज देखते रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो विचार पूर्वक ही करना चाहिए, इसलिए सब कुछ इसलिए विचार पूर्वक, बहुत विचार पूर्वक समझ के ही हमें ये करना चाहिए। और अधिक से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए। ग्रद्धता नहीं होना चाहिए। ग्रद्धता, जो ग्रद्धता है ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए कि मतलब स्वाद रसना इंद्रिय के लिए। देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, अलग होती हैं, जैसे शारीरिक प्रॉब्लम के कारण यदि कुछ चीज़ें सूट नहीं करती हैं, वो चीज़ वो नहीं लेते, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग है। लेकिन रसना इंद्रिय के वशीभूत हमें बहुत अच्छा पसंद है, तो हमें रोज़ कुछ नया स्पेशल ये चाहिए, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपको भाती ही नहीं है भैया, खाओगे तो वोमिट हो जाएगी, वो एक अलग चीज़ है, वो एक शरीर की प्रकृति होती है वैसी। लेकिन एक ग्रद्धता किसी चीज़ के प्रति कि ये नहीं मिला तो हम खाएंगे नहीं। हाँ, चाय नहीं मिली तो चाय नहीं मिली तो हम तो भाई बीमार हो जाएंगे, हम तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी चीज़ें होती है ना। तो रह नहीं पाना उस चीज़ के बिना, ये भी बेकार है। हाँ, नहीं मिले तो नहीं मिले। जैसे कोई चीज़ है, हमें भी मान लो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है,
मिलता है अच्छा लगता है, अपन प्रेम से खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हैं, अच्छी बात है। ना मिले तो कषाई हो जाता है, क्रोध आने लगता है, उसके लिए आकुल व्याकुल हो जाए, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है ना तो पात्र नहीं हो पाते सम्यक दर्शन के अपन लोग, समझ आया ना? ये सब चीजें अपना जब उन्हीं का उदय है तो ये कषाय ज्यादा करता है, आपका उदय में कषाय जैसे हाँ ये जंगल में वीरत्तम लेके गए थे राजकुमार को, रात को 2 बजे लेके गए थे उठा के, तो मालूम है ना वीरत्तम जो डाकू बहुत बड़ा, हाँ बराबर, और अमिताभ जैसे राजकुमार जैसे आदमी को लेके गया फिल्म एक्टर, हाँ डंडा वाला, तो उसके जीवन चरित्र जब बाहर आने के बाद 108 दिन जंगल में रखा था उसको कैदी बना के, फिर उसको 108 दिन बनाने, फिर 6 महीने के बाद उसने एक इंटरव्यू दिया था, मैंने वो देखा था, उसने बोला अगले दिन सुबह में मुझे 7 बजे 4, अमिताभ के घर में कितने नौकर की कमी है, उसके घर में 10 लोग सिल्वर ट्रे में लेके आके चाय लेके आते थे, पत्नी और काम वाले, मैं जंगल में था, मुझे चाय चाहिए, कहाँ चाय, तो चलते जाओ, उसके बंदूक के डर से मैं चलते जा रहा हूँ, चाय को मैं भूल गया। तो एक कर्म का उदय कोई थोड़ा विचलित हो गया तो जीव चुपचाप उदय कर लेता है कि नहीं? बिल्कुल उसको जाके बोलेगा भैया मेरे को चाय चाहिए शुरू में, मेरा मन तो बोलेगा, फिर बंदूक दिखाएगा। बिल्कुल, ये ऐसा है, ये उदाहरण भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं अपने जीवन के लिए। इधर एक साउथ की मूवी है, उसमें भी एक ऐसा एक सीन आया था। अच्छा जीवन में, अच्छा मेरे घर में क्या कमी है, हाँ सिल्वर ट्रे में आता है, बराबर, सिल्वर ट्रे में पत्नी आती है, इतना अमिताभ के लिए नेचुरली जया भी आएगी, बिल्कुल, काम वाले 10 लोग आएंगे, साहब आपको क्या चाहिए, सब लोग लेके आके वो करके गर्म चाय लेके मैं फिर बाद में घूमने जो भी हो, और उधर वो कुछ नहीं है, 108 दिन कोई चाय नहीं, कुछ नहीं, दूध किधर, मतलब वो मेरे को सबसे ज्यादा कहाँ से भाया उसने बोला जंगल में दूध किधर, दूध ही नहीं है चाय बनाने के लिए, मैं कदाचित मैं बोल लूँ बना के दे देता मेरे को दूध, वो बोला 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम लोग बहुत फ्रेंड हो गए, उसके साथ आराम से बात करता था, 108 दिन जंगल में थे, तो 7-8 दिन के बाद वो फ्रेंड हो गया, लेकिन दूध ही नहीं है। और उसने क्या बोला, जंगल में ऐसे जगह में ये छिपा के रखा रेशन, आप यूँ समझो एग्जाम्पल के लिए बंदेवासी से अरनगिरी तक उसका जंगल राज्य है, मैं छोटा सा ले रहा हूँ, उसमें इस पेड़ में थोड़ा सा रेशन, फिर बाद में थोड़ा सा 2 किलोमीटर के बाद विशाखाचार्य में एक रेशन, ऐसे उसको ही मालूम है, नहीं तो उसको रेशन भी नहीं है, किसी को मालूम नहीं उसके अलावा किधर रेशन है। और आपकी अच्छा पुलिस पीछे पड़े हुए थ्रू आउट इंडिया, सैटेलाइट से दे रहे, हेलीकॉप्टर से देख रहे, सब कुछ, इसको उनसे भी बचना है, उसको जीवन आत्मकथा पढ़ने लायक हो, मतलब वो बोला मैंने टीवी में सुना, अच्छा एक तो डर, पुलिस से भी बचना और इससे भी बचना, ये खुद बोलता था तुम पुलिस को अगर पहचान तुम्हारा सफेद होते तो तुम्हारा मार दूंगा, तो ये खुद बोलता था मैं भी पुलिस से बचता था, इससे भी बचता था, और उसको मालूम है उधर रोक के फिर बाद में खाना बनाता था, उधर ही जंगल की लकड़ी माचिस वो सिगरेट का कुछ है उससे करके अग्नि जला के, मतलब आप यूँ समझो आपके उदय में कैसे कर्म के उदय में सब कैसे जीव को बोलना पड़ता है। थाली में मेरे को चाय रखे और उसका तो खाना कैसे होगा? बिल्कुल, ये वर्तमान की घटनाएं देखने मिल रही, जैसे राम की बात करते हैं ना अपन, राजा होकर के 14 वर्ष का वनवास, ऐसी घटनाएं आपको देखने मिल जाएंगी। पुराण में कितनी अच्छी बात है कि वहाँ देव लोग आके उनको जंगल में सीता और इसका तुरंत बना के देते हैं। हाँ, देव लोग, यक्ष लोग होते हैं, सीता लक्ष्मण के लिए, अष्टानिका के लिए पूरा व्हाइट कलर का महल बना के देते हैं, उसमें जन मंदिर होता है, पूजा पाठ कर सके, अष्टानिका का पूरा व्रत उपवास सब कर सकते हैं, वो उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। यक्ष जाति के देव ना, वो तो देखते ही पहचान गए थे बलभद्र नारायण है, पूरी व्यवस्था की थी उन्होंने अष्टानिका के लिए वहाँ जंगल में। 2 बार ऐसा हुआ था, उनके लिए महल बनाए थे देवों ने जंगल के अंदर ही, उस 14 वर्ष के वनवास के अंदर। तो ये होता है, ये पुण्य पाप का उदय चलता ही रहता है। अब वो जो यक्ष ने देखा ये महल बनाया, ये पुण्य का उदय था, राजकुल में जन्म लिया ये पुण्य का उदय था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास ये पाप का उदय था। कितना कुछ है। हाँ बिल्कुल, 108 दिन ही था, हाँ, और उसको मृत्यु के तुल पे ना, उसको कुछ भी किया तो उसको शूट है, बस इतना ही। बिल्कुल, पुलिस से बचना, इससे बचना, ये चुपचाप उसके शरण में रहना। तो फिर इसने किया ना सब कुछ, जो नहीं करना वो सब कुछ किया, जीवन भर इसने जो ऐशो आराम में था वो सब कुछ किया। बिल्कुल,
ये बहुत प्यारा श्लोक है, ऐकत्वमपि मृत्वा। भाई मर करके भी, पच करके भी, 6 महीने वाली बात, इस शरीर को पड़ोसी जानने की बात है। पड़ोसी मानकर इस शरीर में काम कर, ये मेरा नहीं है, पड़ोसी है ये, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। मर करके भी, पच करके भी अपनी आत्मा को जान। 6 महीने का समय ले, इसी पर बनारसी दास जी ने लिखा फिर 6 महीने वाली बात कि भाई अगर आत्मानुभव के लिए कम से कम 6 महीने का समय तो इसको दे, तो हो जाएगा निश्चित रूप से। गारंटी ले रहे हैं 6 महीने में करने की, गारंटी ये है बात। तो मन और इंद्रियों का निरोध और जीव हिंसा आदि का त्याग, ये मन इंद्रिय का निरोध होना चाहिए पूर्ण रूप से। ये इतने किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी चीज के प्रति गद्दता मत करो, और ये मत सोचो, प्लानिंग मत करो कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा कोई भी चीज। क्योंकि हम जिस चीज में इतना अपनापन कर लेते हैं, ममत्व कर लेते हैं, तो जब वो हमसे जाती है दूर, वो चीज जब हमसे दूर होती है, तो उस पर जो पीड़ा होती है ना, वो असहनीय हो जाती है, बहुत असहनीय हो जाती है। इसलिए किसी भी चीज के प्रति ज्यादा ममत्व मत करो, अपनत्व मत करो, एकत्व ममत्व बुद्धि का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो, मन और इंद्रिय का निरोध करो, और जीव हिंसा आदि का त्याग करो। भाई जितना हो सके जीव रक्षा का भाव। जैन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर जीव दया दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए आपके अंदर, बाहर में ही दिखनी चाहिए जीव दया। चलते में, उठते में, बैठते में जीव दया होना चाहिए। भाई संजीव जी गोदा ने कितनी बढ़िया बात कही थी संयम प्रकाश के प्रवचन के दौरान, या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन के दौरान। उन्होंने कहा था कि जैनों में ये विशेषता है, कोई अगर 1 करोड़ रुपए दे करके ये बोले कि भाई तू ये मच्छर मार दे, तो मना कर देगा। सच्चा जैनी वो है कि मच्छर मारने के भी 1 करोड़ रुपए दे कोई तो नहीं लेगा। इसे कहते हैं जैन। जीव दया ये पहले महत्वपूर्ण ये है, देख देख के चलना चाहिए। चलते समय देख देख के चलो, बोलते समय ये विचार करके बोलो कि सामने वाले को हमारी वचनों से दुख ना हो। समझ आया? ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वाणी की हिंसा भी बचो, और कर्म की हिंसा से भी पूर्ण रूप से हमें बचना चाहिए, और मन में भी हिंसा के परिणाम ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। भाई प्रेम एक अलग चीज है, हिंसा एक अलग चीज है। प्रेम माने देश प्रेम में लोग क्या क्या नहीं बोल देते बैठे बैठे। भाई वहां बॉर्डर पे जो झगड़ा चल रहा है वो कोई बात नहीं है, यहाँ अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो अपन सेना में भर्ती हैं, ना अपन वहां लड़ने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ बैठे बैठे ही बोलते हैं पूरे पाकिस्तान को तो बम से उड़ा देना चाहिए। ये क्या हुआ? क्या मतलब आपने कितना विचार किया, कितना बड़ा पाप कर्म बांध लिया आपने, बिना विचारे बोल देते हैं। ये मन की हिंसा से भी बचना चाहिए। हाँ ब्रिटिश हिस्ट्री बोलते हैं। हाँ पूरा जैसे 400 साल ये लोग हमारे ऊपर गोरे लोग, बिल्कुल। हाँ मेरे को इतना गुस्सा आता था मेरे देश में, वही बात होता था कि मैं ऐसे बॉम्ब बनाऊंगा, तो जाके ये पूरा अपने लोगों को कैसे कैसे क्रूरता से अभी रोज आते हैं। ये 2-3 लोगों को हम लोग इतना हाईलाइट करते हैं, गांधी जी का वो, ऐसे सैकड़ों गाँव में बिल्कुल बिल्कुल आजादी के लिए तमिलनाडु के कम से कम 4-5 गाँव बताया कैसे क्रूरता से। एक औरत को तो वंदे मातरम बोली करके पहले तो उसको ये किया, दांत पहले तोड़े ये लोगों ने, अंग्रेजों ने, फिर बाद में उसको फांसी दी। ऐसे क्रूरता से ये लोगों ने किया, बहुत क्रूरता की गई है वो तो बिल्कुल। और गांव में अपनों को बचाने के लिए कई लोग लड़े हैं, गांव में लड़े हैं, गांव में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। जो 4-5 लोगों के नाम है केवल वो नहीं, वो तो देश भर में आगे आ गए। हाँ वो तो आगे आ गए विरोध करने के लिए, लड़ने के लिए। ये लोग क्या है, वास्तव में विरोध लड़ने के लिए पहुंच गए थे आगे दिल्ली तक, लेकिन बाकी लोगों ने अपने गांव को बचाने के लिए, जब इनके गांव पे बात आ जाती थी, हमला होता था, तो वहीं सबके सब अपने परिवारों के लिए, अपने गांव के लिए लड़ते थे। तो ये भी होता था। मुगल राज्य पूरा हिस्ट्री देखेंगे और ब्रिटिश हिस्ट्री देखेंगे, एक तो ये इतनी क्रूर था दोनों में, मुगल लोगों के बहुत अत्याचार, बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। और क्रूरता इतनी है कि भाई हर एक हिंदू को बहुत क्रूरता से करते थे। और गद्दार हमारे में कोई कम नहीं। मूल बात इसमें ब्रिटिश हिस्ट्री इसमें करेंगे, सबसे ज्यादा गद्दार हमारे, हम तीनों में एक गद्दार निकल रहा है। बिल्कुल अपने यहाँ ऐसा है, दोनों की मृत्यु वही गद्दार के कारण, बिल्कुल ऐसा है। और एक तो इस समय ये होंडा
बिल्कुल ऐसा ही होता है। सरदार को नहीं मानते। तो ये होता ही है राजनीति में और बड़े ये पॉलिटिशियन में, इनमें सब में ऐसा ही है। जो सीट के बगल वाला ही होता है ना, वही गद्दारी करता है। मेन बात तो ये होता है, बड़े आदमियों में भी उसका ही आसपास का गद्दारी करता है, उसको लूटता है, ऐसा होता है। और मूल बात ये है अपने जैन धर्म का तो इसलिए भी ह्रास हो रहा है अभी वर्तमान में। वैसे इसके लिए बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी का काल ही ऐसा है कि इस काल प्रभाव के कारण से ये कल की और उपकल की भी होने वाले हैं। और ये कल की उपकल की जो होंगी वो हर 500 वर्ष में एक उपकल की और हर 1000 वर्ष में एक कल की होना है। हाँ, और ये सब यही करेंगे, मंदिर तोड़ना, शास्त्र जलाना, अत्याचार करना जैनों पे, इनका काम ही यही है कल की उपकल की का। औरंगजेब वो उसमें ले लिया जा सकता है औरंगजेब को, उसमें अपने को नाम सबके नहीं पता है, लेकिन उसने जो काम किया वो काम वैसे ही है। हाँ, वो कई जगह बहुत जगह किया है। ये कुतुब मीनार पूरी जैन मंदिरों की दीवारों से ही खड़ी है। वो तो पांडुशिला है। हाँ बिल्कुल, कुतुब मीनार पक्का पांडुशिला है। हमारे लोग इतने अच्छे पांडुशिला बनाए हैं कि भाई आप जाके पांडुशिला, वो वास्तव में आपको किधर मिलेगा, जम्मू के पांडुशिला नहीं। कुतुब मीनार अपने ये इधर के दक्षिण के मंदिरों की दीवारें तोड़ तोड़ के, मंदिर तोड़ तोड़ के उसके पत्थरों से बनाई गई है वहाँ। हाँ नहीं, ये तो बाद में ये लोगों ने अरबी वो सब पूरा चिपकाया है। हाँ, वास्तव में ओरिजिनली 12वीं शताब्दी में ये पांडुशिला है। आपको पूरा बाद में जाओ तो उधर आसपास में कितने सारे है जैन मूर्तियों का ही फुल कुतुब मीनार म्यूजियम में। हाँ हाँ, मैं स्वयं जाके देखे सब जगह, जैसा अभी ये कुतुब मीनार है, अब तो ऊपर भी नहीं जा सकते, वो समय की बात। अब बाद में जाओ लाइब्रेरी वगैरह सब, कितने सारे नक्काशी है, कितने सारे सब जैन मूर्ति है, सब जैनों का है। और ये लोगों ने क्या किया, वो जैनों का जितना भी है 200 साल 300 साल में सारे पत्थर निकाल के अपना ये कुरान के वो सारे चिपका दिया बिल्कुल, और उसको बोल दिया, क्योंकि चीजें वही था ना, उधर का ही था पूरा राज्य उन्होंने। और अकबर का राज्य चलता था उस समय, ये औरंगजेब वगैरह में भी था। जैनों में जो आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो धातु की प्रतिमा बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अष्ट धातु की प्रतिमा। हाँ नहीं, वो चीज को मेटलर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, वो क्या बोलते हैं साहब, वो गर्म करके वो ये करते हैं जैनों के हाथ में। कास्टिंग आज से अभी भी प्रसिद्ध है। जैनी लोगों को ही वो कला है, वो कास्टिंग से सिखाते हैं, क्योंकि हमारे मूर्तियों को कास्टिंग करते हैं। 12वीं शताब्दी से उधर वो जो कुतुब मीनार के सामने वो जो है ना, वो लंबा सा आज तक रस्ट नहीं हुआ, कितने सारे चीज गिरते नहीं है, ये सब सारे कास्टिंग जैनों का है। ये हमारी बुद्धि की समझ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात क्लियर हो गई है कि क्या करना चाहिए हमें। कषायों का अभाव करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इंद्रियों का निरोध हो, मन का निरोध हो, समता भाव हो और जीव हिंसा का त्याग होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण काम अभी हमारे लिए यही है कि हम कषायों का अभाव करें, क्योंकि कषायों के रहते हुए गुण अंदर में प्रवेश नहीं करते। यदि आपको अपना स्वभाव प्रकट करना है, आत्मज्ञान चाहिए, यदि गुण हमारे अंदर प्रकट हो तो हमारे अंदर के दोषों का हमें सबसे पहले अंत करना ही होगा। यही महत्वपूर्ण है। हम सभी इन बातों को समझें और अपने दोषों का अंत करें, गुणों को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।